अगर मैं दिल्ली स्टेशन के विषय में बात करूं तो राधा स्वामी सत्संग में इससे कहीं ज्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग अनुशासित रहते हैं। मूल बात यह है कि यदि हम अनुशासन का ख्याल रखें शुरुआत से और अब तक, अगर बराबर लोग आते जाते रहते तो फिर इतनी दिक्कत न होती। मैं कुल मिलाकर के यह बात कहूंगा कि थोड़ा सा हम महाकुंभ में अध्यात्म लाभ लेने के लिए करोड़ों लोग पहुंचे हैं। अगर दृष्टि इस बात पे की जाए कि वहाँ पर 40-45 करोड़ का आंकड़ा माना जा रहा था सरकार के द्वारा कि श्रद्धालु पहुंचेंगे, डुबकी लगाएंगे, लेकिन वो आंकड़ा और भी आगे बढ़ गया है। काफ़ी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, देश दुनिया भर से डुबकी लग रही है, लेकिन देखा जाए हताहत हुए हैं लोग वहाँ पे तब जब वहाँ पे भगदड़ मच गई थी। मौनी अमावस्या की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी भगदड़ मची है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, भगदड़ में काफ़ी लोग घायल हुए हैं और संख्या 18-20 तक बताई जा रही है जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, भगदड़ का शिकार हो गए हैं। कुंभ जा रहे थे या अपने दूसरी जगह जा रहे थे, भगदड़ मचना किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता। आखिर कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या या बिगड़ी व्यवस्था या ट्रेन की कमियां? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आध्यात्मिक गुरु आनंद स्वामी जी। आनंद स्वामी जी बड़ी पकड़ रखते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और व्यवस्थाओं से भी आप बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। बात करते हैं आनंद स्वामी जी, आपके जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। शुरुआत यहीं से करते हैं कि महाकुंभ में लोगों को न्योता दिया गया, बताया गया कि 40 करोड़ से अप्रोक्स श्रद्धालु पहुंचेंगे। काफी संख्या में पहुंचे। 40 करोड़ तो कब का पूरा हो गया था, अब तो काफी, अभी चूंकि और भी स्नान बाकी हैं। भगदड़ मची है, भगदड़ मची है दिल्ली में। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देश भगदड़ का शिकार हो रहा है, लोग हताहत हो रहे हैं भगदड़ से। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भीड़ की जितनी समस्या है उससे ज्यादा समस्या इस बात की है कि हम उतने अनुशासित नहीं होते हैं। कुंभ के विषय में बात करें वहां तो बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है, लेकिन अगर मैं दिल्ली स्टेशन के विषय में बात करूं तो राधा स्वामी सत्संग में इससे कहीं ज्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग अनुशासित रहते हैं। मूल बात यह है कि यदि हम अनुशासन का ख्याल रखें और इस बात का ख्याल रखें कि भाई दूसरों से हमें छीन करके कोई चीज नहीं लेनी है, रेल आई हम दौड़ पड़े। अब कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति, आदमी सोचता है कि एक आदमी नीचे पड़ा है, उसको कैसे कुचलकर पीछे जा सकते हैं आदमी, आगे बढ़ सकते हैं आदमी। लेकिन जब आदमी इस तरह से सटकर खड़े हुए हैं और जगह बीच में बिल्कुल भी नहीं है, कोई आदमी नीचे गिर गया, कोई उसके ऊपर पैर रखना नहीं चाहता है, लेकिन पीछे से धक्का लग रहा है तो फिर उसके ऊपर बहुत सारे पैर पड़ेंगे। तो ऐसे में जो आदमी कुचल करके मारा जाता है उसकी बड़ी बड़ी दर्दनाक मौत होती है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कुंभ चल रहा है, हम कई बार सोचते हैं कि अब ये मौनी अमावस्या का स्नान है, अब ये शिवरात्रि का स्नान है, अब ये जो अमावस्या का स्नान है, अब ये पूर्णिमा का स्नान है। कुछ दिन विशेष में हम विशेष पुण्य लाभ समझ लेते हैं, ये चीजें भी गलत है। शुरुआत से और अब तक अगर बराबर लोग आते जाते रहते तो फिर इतनी दिक्कत ना होती। मैं कुल मिलाकर के ये बात कहूंगा कि थोड़ा सा हम चीजों को सही तरीके से समझें, इस तरह की आस्थाओं और इस तरह की मान्यताओं से बचें, तो जाकर के हम इस तरह की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आपने जो कुंभ का जिक्र किया, साथ साथ जिक्र किया है शाही स्नानों का जिक्र किया, आपने अमावस्या और मौनी अमावस्या जैसे स्नानों का जिक्र किया है, लेकिन शंकराचार्य जय अविमुक्तेश्वर बार बार कह रहे हैं कि यह मानसिक स्नान किया जा सकता है। कुंभ में नहीं आए तो घर पे जल मंगा के स्नान कर लीजिएगा, मानसिक रूप से स्नान कर लीजिएगा। वही सरकार और दूसरे जो हमारे तंत्र हैं वो बुला रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्रोजित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, विज्ञापन दिए जा रहे हैं, भीड़ बढ़ाई जा रही है। देखो जो सरकार है वो अलग दृष्टिकोण से काम करती है। वो इस तरह से कि भाई अगर हम प्रायोजित नहीं करेंगे किसी कार्यक्रम को तो कार्यक्रम बड़ा नहीं बनेगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा भीड़ बन चुकी हो और ज्यादा भीड़ हो चुकी हो तो उस समय हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि हम उस चीज को देखते हुए सबसे पहले इस बात को समझें कि ये जो हमारे प्राण है, हमारा जीवन है, ये परमात्मा द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा प्रसाद है। ये रहेगा तो हम आगे बहुत सारे काम कर सकते हैं, नहीं रहेगा तो दिक्कत की बात हो जाएगी। जो अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं उस बात को तो प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि अगर स्थिति ऐसी है कि प्राणों पर संकट बना हुआ है
तो मानसिक स्नान तो किया ही जा सकता है। आप कहीं पर भी गंगा जी में जाकर, जहां पर भी आपको गंगा जी दिखाई दे, आप हरिद्वार में जा सकते हैं, आप ऋषिकेश में जा सकते हैं, साफ सुथरी जहाँ गंगा दिखाई दे तो वहां माँ गंगा में स्नान कर सकते हैं। तो विकल्प हो सकते हैं, यानी समस्याओं से बचने के विकल्प हो सकते हैं। अगर भगदड़ की स्थिति दिख रही है, बहुत भीड़ की स्थिति दिख रही है, तो मैं देशवासियों से इतना कहूंगा कि आप लोग अपने प्राणों को बचाने का प्रयास करें। मन में भाव यह न रखें कि हाँ देखो वहां मर जाते हैं, यह गंदा है, कुंभ गंदा है। जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो मूर्खतापूर्ण बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन आप केवल यह भाव रखें, परमात्मा से यह भाव रखें, हे परमपिता परमात्मा, आपने अवसर अगर हमें देना होता तो विषय अलग था। अगर अवसर नहीं दे पा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, हम दूसरों के लिए समस्या का विषय क्यों बने, हम कहीं और पर स्नान करेंगे। आप हमारे इस स्नान को कुंभ का स्नान करके ही स्वीकार करें। तो इस प्रार्थना के साथ आप कहीं पर भी स्नान करेंगे माँ गंगा में, आपका कुंभ का स्नान हो जाएगा। मोक्ष प्राप्ति हो जाती है भगदड़ के मरने वाले उन व्यक्तियों को, ऐसा कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का। भगदड़ में गए श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए, अपने पाप मुक्त होने के लिए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह का विषय उठा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति बता रहे हैं, क्या जरूरी है मोक्ष के लिए भगदड़ का शिकार होना? मैं एक बात यहाँ पर पूछना चाहूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री का मैं बहुत समर्थक भी नहीं रहा, विरोधी भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने अब तक उनको सुना ही नहीं है। कोई बात अगर सामने आएगी, कोई विषय ऐसा होगा कि सुनने लायक बात होगी, मैं सुनूंगा भी। कोई ऐसी बात हो जिस पर विचार करना पड़े तो मैं करूंगा भी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अभी लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि कुंभ जो है उसका इतना महत्व नहीं है, ये अंधविश्वास है। अभी जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को गलत मान रहे हैं कि उन्होंने मोक्ष का जिक्र कर दिया, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जबकि मैं सभी धर्मों की भावनाओं की कद्र करता हूं। अगर कहीं से मुझे आजान की आवाज सुनाई दे तो मैं अपने परमपिता परमात्मा का स्मरण करता हूं और मुझे अच्छा लगता है, परमपिता परमात्मा का नाम लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बात को दूसरे दृष्टिकोण से कह रहा हूं, उसी दृष्टिकोण से समझ करके देखें। क्या लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों ने कभी यह बात कही है कि जो हज यात्रा होती है वहां भगदड़ हो जाती है और उस भगदड़ में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है, ये बात कही है क्या? तो ये कुंभ में ही इस तरह की बात क्यों दिखती है? अभी मोक्ष की जो बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है, अगर हमारे मुसलमान बंधु जो कि हज यात्रा के दौरान मारे जाते हैं, या फिर यह समझिएगा उनकी शब्दों में हम कुछ भी कहें तो वो कहते हैं कि वो जन्नत में चले गए हैं, तो उसको अंधविश्वास क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहाँ पर हमारे संतों को इस तरह से बता देना आसान है ना। तो झट से ये जो चीजें कह दी जाती हैं, इनको कटघरे में लेकर आया जाता है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये थोड़ा ही है। अब अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते कि वो मर गए हैं, जो वो नरक में जाएंगे, तो अच्छी बात थी। या ये कह दिया कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, कम से कम तसल्ली तो होगी घर वालों को। वो तो तसल्ली के शब्द थी, वो तसल्ली के शब्द थे। लेकिन इसको राजनीति में लेकर के आना, ये बेकार की बात है। मैं एक बात कहूंगा, चाहे यहाँ पर बीजेपी की सरकार न होकर कोई दूसरी सरकार हो, और वो सरकार अगर कानून व्यवस्था के लिए बहुत बेहतर काम कर रही है, और फिर अचानक किसी जगह पर आकर के कोई चोर चोरी कर लेकर जाते हैं, तो फिर कहना शुरू कर दें कि देखो भाई ये है योगी राज, देखो भाई ये है कांग्रेस का राज, देखो भाई ये है समाजवादी का राज। हर स्थान पर आकर तो प्रशासन नहीं देख सकता। हाँ, जितना कोशिश की जा सकती है की जा सकती है। अभी यहाँ पर जो योगी का शासन काल है, इसको काफी कठोर शासन माना जा रहा है न्याय व्यवस्था को लेकर के। लेकिन कहीं घटना हो जाती है, झट से कहेंगे ये है योगी राज। मेरे मंदिर में दान पात्र चोरी हो गया, मैं अभी दान पात्र को ही बनवाने के लिए आया हुआ था, तो दान पात्र जो है उसको तोड़ करके चोरी कर ली गई। जबकि हम दान डालने के लिए किसी को प्रेरित नहीं करते, हम मना करते हैं भाई दान की कोई आवश्यकता नहीं, ऑन कैमरा मना कर रहे हैं, लाउड स्पीकर करके मना करते हैं, हम पर्चे नहीं काटते, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं। लेकिन फिर भी जो अपनी श्रद्धा से वहां पर अगर चढ़ा रहा है, दान डाल रहा है, मंदिर के कार्य में हम उसको और ज्यादा पैसे मिलाकर लगा देते हैं। पूरे महीने में हमारे यहाँ 300-400 रुपए इकट्ठा होते हैं दान पात्र से, कोई भी आकर के खोल सकता है, देख सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कोई बात नहीं, वहां पर चीजें डल जाएं, और अगर कोई श्रद्धा से 1 रुपया भी डाल रहा है कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वो दान पात्र चोरी हो गया, वो टूट गया, अब क्या कहूं कि देखो योगी जी के शासन में ये कैसे हो गया, योगी जी को यहाँ फेल करूं। मैं एक बात कहूंगा कि इस तरह से चीजों को कटघरे में खड़ा करना, लोगों को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल गलत बात होती है। अगर कांग्रेस का शासनकाल है और कांग्रेस का प्रधानमंत्री है तो उस प्रधानमंत्री का हम सम्मान करें। विदेश में अगर इज्जत बढ़ रही है उस बात को समझे। हम क्या देख रहे हैं, अभी यहाँ पर जो अमेरिका से कुछ लोग डिपोर्ट किए गए थे, अभी दुनिया भर के देशों के लोग जो अवैध तरीके से गए थे उनको डिपोर्ट किया गया। एक मूर्ख व्यक्ति एक पोस्ट डाल रहा है, देखो इस तरह से डंका बज रहा है, ये है मोदी की ताकत, डिपोर्ट किया जा रहा है भारतीयों को। अरे मूर्खों, जो गलत तरीके से गए हैं, अवैध तरीके से गए हैं, उनको किया जा रहा है।
और वो सारे देशों को किया जा रहा है। आपको खुशी क्यों हुई इस बात से? आपको खुशी क्यों हुई? एक स्थान पर एक वीडियो आती है, देखो मोदी जी को इस आदमी ने हाथ नहीं मिलाया, ये है इज्जत मोदी जी की। अभी एक वीडियो आती है कि जो कुर्सी लगा रहे हैं, कुर्सी लगा रहे हैं, वो चीज नहीं दिखाई जाएगी वहां पर। निगेटिव उनका एक मैनिफेस्टो में आ गया, उनको निगेटिव बोलना उनको आदत में आ गया, वो आदत में आ गया। दूसरी बात, ये किसकी बेइज्जती कर रहे हैं? अपने देश की। अरे भाई, कांग्रेस का अगर प्रधानमंत्री है, कोई दूसरी पार्टी से प्रधानमंत्री है, अभी हमारा प्रधानमंत्री है, पार्टी कोई भी, प्रधानमंत्री तो हमारा है, प्रधानमंत्री हमारा है देश की। हम राजनीति में जब चीजों को ले आते हैं तो राजनीतिक बयान को मैं बहुत ज्यादा मायने नहीं देता, चाहे वो साधु संत राजनीतिक बयान दे रहे हो, चाहे राजनेता दे रहे हो, चाहे पक्ष दे रहा है, चाहे विपक्ष दे रहा है, इन चीजों को भूल जाओ। हम अपनी तरफ से क्या बेहतर कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करो। हम अपनी तरफ से बेहतर कर सकते हैं। भीड़ की स्थिति दिख रही है, अभी हम जाने के लिए अगला दिन कोई रख लेंगे, जब कोई स्नान नहीं होगा तब हम चले जाएंगे, या फिर हम मानसिक स्नान कर लेंगे, परमात्मा को मान करके हम अपने घर में गंगा जल है, थोड़े से जल में अपने गंगा जल मिला करके अच्छे से पूजा अर्चना घर में, गांव में मंदिर में जाकर, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में कहीं मंदिर में जाकर के परमात्मा में ध्यान लगा लेंगे। तो भाई व्यवस्थाओं को आप बेहतर बना सकते हैं। जब स्थान दिखाई दे तब आप वहां पर फिर चले जाएं, देख सकते हैं, नजरें बनाकर रख सकते हैं। अभी एक 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया था पीछे कुंभ के दौरान, तो पुलिस खड़ी थी पीछे, जो कि 350 किलोमीटर, बोला कि नहीं आइएगा, आगे नहीं जाइएगा, उसके बाद भी लोग जा रहे हैं, ये गलत है। अभी भीड़ हो रही है, अभी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अभी ये लौट जाएं आप, फिर दोबारा कभी देख लें। तो ये जो चीजें हैं, हम अपनी तरफ से चीजें ठीक कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। भगदड़ के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची है, उसके बाद अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। व्यवस्था दुरुस्त होती तो भगदड़ ना मचती, इतने लोग हताहत ना होते, इतने लोग जो है मौत के शिकार ना होते। क्या कहना चाहेंगे? रेल की कमियां हैं, ट्रेन नहीं है, व्यवस्था बेहतर नहीं है, या बढ़ती जनसंख्या की वजह से ऐसी भगदड़ मच रही है हमारे देश में? हमारे देश में एक बहुत बड़ा, ये समझो कि मैं कहूँगा फिलहाल बदलनी चाहिए ये जो व्यवस्था है। एक व्यवस्था वो क्या है कि अभी शादियां होती हैं तो पंडित के पास जाते हैं, मूर्ति निकलवाते हैं। अब एक पर्टिकुलर समय में ही बहुत सारे मूर्ति निकल जाते हैं, एक दिन में बहुत सारी शादियां हो जाती हैं, एक आदमी पर बहुत सारे निमंत्रण हो जाते हैं, बहुत सारे स्थानों पर वो व्यक्ति नहीं जा पाता, उसकी सीमाएं हैं, नहीं जा पाता है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अब कितनी भैंस है, कितनी गायें हैं, जितना वो दूध दे रही हैं उतना ही तो देंगी, उससे ज्यादा कहां से दे देंगी? अचानक से नई भैंस कौन पैदा कर देगा? अब जितना मावा खोया, जितना दूध, जितना पनीर, जितना दूध से बनी हुई चीजें उस समय में आवश्यकता होती है, वो कहां से आएंगी? अचानक कहां से आएंगी? जाहिर सी बात है, अरारोट मिलेगा, यूरिया मिलेगा, डिटर्जेंट मिलेगा, वो जहर हम लोग खाएंगे, हम लोग बीमार हो जाएंगे। अचानक अगर कोई व्यवस्था की जाती है तो व्यवस्था हो नहीं पाती, वो कामयाब नहीं है। तो ठीक ऐसे ही जितनी रेल थी वो थी। अब ऐसा थोड़ा ही है कि अब कुंभ आ गया है तो बहुत सारी नई पटरियां बिछ जाएंगी, नई रेल हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार को पता नहीं था पहले से हमारे पास व्यवस्था नहीं है, दुरुस्त व्यवस्था ना होने की वजह से निमंत्रण दिए जा रहे थे, विज्ञापन छपवाए जा रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि कुंभ में आइएगा और पाप मिटाइएगा। सबसे पहले तो बात यह कि सरकार ये नहीं कह रही कि पाप मिटाइएगा, कुंभ में आइएगा, ऐसा तो कहा जाएगा। अगर सरकार कोई आयोजन कर रही है, क्यों नहीं कहेंगे? अगर लोग वहां जा रहे हैं, ये समस्या है। अगर कोई बिल्कुल ना जाता तो कुंभ का क्या प्रयोजन था? सरकार ये नहीं कह रही कि आप जाएं और वहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर दे। सरकार तो वापस भी भेज रही है, पुलिस को भी खड़ा कर रही है, जब ज्यादा हो गया तो वापस चले जाएं। सरकार ये नहीं कह रही कि आप अव्यवस्था करें, सरकार तो उस स्थिति में कह रही है कि हाँ भाई ऐसा ना हो कि कोई ना आए। हमारा लक्ष्य 40 करोड़ का है, हम वहां व्यवस्था और ज्यादा बेहतर कर दें, और ज्यादा लोगों की कर दें, लेकिन आप 50 करोड़ या उससे भी ज्यादा जा रहे हो, एक दिन में भी जा रहे हैं। एक दिन से वो ज्यादा चले गए, 50 से भी ऊपर, 50 से भी ऊपर चले गए, और फिर एक दिन में जाएंगे तो फिर दिक्कत बन जाएगी। हाँ, व्यवस्था के अनुरूप चलना चाहिए, व्यवस्था में कोई व्यवस्था ना हो, ऐसा आपका कहना है। लेकिन दिल्ली जैसे भगदड़ ना हो और या महाकुंभ में ऐसे भगदड़ ना हो, इसके लिए आपका क्या संदेश है भारतवासियों को, अपने भाइयों को जो शिकार हो जाते हैं, उन परिवारों को जिनके माँ बाप, भाई बहन वापस नहीं लौट आते हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा प्रिय अनुज जी, जब मैं शादियों में जाता हूँ, अक्सर दावतों में देखता हूँ, तो ऐसा मैंने देखा है कि किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा एरिया में दावत लगाई हुई है, आयोजन किया, बहुत बड़ा आयोजन किया हुआ है, और बहुत चारों ओर खाना लगा हुआ है। वहां पर आपकी हिम्मत नहीं कि जाकर खाना ले लेंगे, बीच में जगह खाली पड़ी है, सब लोग वहां खड़े हैं। ऐसा क्यों है? क्या हमारे मस्तिष्क में इतनी समझ नहीं है कि खाना लेकर पीछे चला जाए? इतनी समझ नहीं है क्या? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि
कि इतनी सारी जगह होते हुए भी फिर वहां खड़े हैं, यानी भीड़ करनी है। जब तक समझ नहीं होगी ना, व्यवहारिक समझ नहीं होगी, हमारा देश संसाधनों से कम नहीं है, सोच से आप पीछे रह जाएंगे। जब तक सोच विकसित नहीं होगी तब तक आप विकसित नहीं हो सकते। तो हमें सोच को विकसित करना पड़ेगा और हम अनुशासित रहने की आदत डालेंगे तो हम हर एक स्थान पर अनुशासित रहेंगे। तो स्पष्ट रूप से यह कहूंगा कि अगर कहीं पर अव्यवस्था दिखाई दे रही है तो उस अव्यवस्था से बचें और व्यवस्थाओं के अनुरूप हम चलने का प्रयास करें, अनुशासन रखें और मन में श्रद्धा जरूर हो पर अंधविश्वास ना हो। श्रद्धा जरूर हो, बहुत ज्यादा हो, अपने जो रिचुअल्स हैं, अपने जो कर्मकांड हैं उनके प्रति भाव हो, लेकिन अंधविश्वास कतई ना हो। अगर हम इस तरह की चीजें रखेंगे तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी और ये सरकार के स्तर पर कम, अपने स्तर पर ज्यादा चीजें ठीक हो सकती हैं। तो हमारे साथ में जो आध्यात्मिक गुरु आनंद स्वामी जी महाराज जी, इनका कहना है कि जो व्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में मत बदलिएगा, अनुशासन के साथ जिंदगी जीजिएगा और धक्का मुक्की का शिकार ना होइएगा। अपने प्रियजनों को ऐसे इवेंट्स में, जो आध्यात्मिक इवेंट्स होते हैं, जो हमारे व्यवहारिक इवेंट्स होते हैं, सामाजिक इवेंट्स होते हैं, ऐसे मौके पे शिकार होने से बचाइएगा। सोच समझ अपने परिवार से जोड़ के आगे बढ़िएगा। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। धन्यवाद के लिए धन्यवाद।